यहाँ भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक 13 से 27। श्लोक 13 अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन 13। हिंदी अर्थ। हे कुरुनंदन, अंधकार, कर्मों में अरुचि, प्रमाद और मोह ये तमोगुण की वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। श्लोक 14 है यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयन याति देहभृत तदोतम विदा लोकानमलाम प्रतिपद्यते 14। हिंदी अर्थ। जब देहधारी सत्वगुण की वृद्धि के समय शरीर त्यागता है तब वह उत्तम विद्वानों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। श्लोक 15 रजसी प्रलयन गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते 15। हिंदी अर्थ। रजोगुण की वृद्धि के समय देहत्याग करने वाला कर्म में आसक्त लोगों में जन्म लेता है और तमोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म पाता है। श्लोक 16 है कर्मणः सुकृत्स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम 16। हिंदी अर्थ। सात्विक कर्म का फल निर्मल और सुखद होता है, रजोगुनी कर्म का फल दुख है और तमोगुनी कर्म का फल अज्ञान है। श्लोक 17 है सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च 17। हिंदी अर्थ। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान। श्लोक 18 है ऊर्ध्वन गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा 18। हिंदी अर्थ। सत्वगुण वाले ऊपर उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं और तमोगुण में स्थित लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 19 नान्यन गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति 19। हिंदी अर्थ। जब ज्ञानी यह देखता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है और गुणों से परे मुझको जान लेता है तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्लोक 20 गुणानेतान्तीत्य त्रीन्देहि देहस्मुद्भवान् जन्म मृत्युजरादोह खैर विमुक्तोमृतम श्नुते 20। हिंदी अर्थ। जब एम्बडीड आत्मा इन तीनों गुणों को जो देह की उत्पत्ति के कारण है पार कर लेता है तब जन्म मृत्यु जरा और दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। श्लोक 21 अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीं गुणानेतान्तितो भवति प्रभो किमाचारः कथन चैतास्त्रीं गुणान्ते वर्तते 21। हिंदी अर्थ। अर्जुन ने कहा हे प्रभो, कौन से लक्षणों से मनुष्य इन तीन गुणों को पार कर जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों को किस प्रकार पार करता है। श्लोक 22 श्री भगवानुवाच प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति 22। हिंदी अर्थ। श्री भगवान ने कहा हे पांडव, जो व्यक्ति प्रकाश, ज्ञान, प्रवृत्ति और मोह ये जब उपस्थित हों तो उनसे द्वेष नहीं करता और जब अनुपस्थित हों तो उनकी इच्छा नहीं करता। श्लोक 23 उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेंगते 23। हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति उदासीन की तरह स्थित रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता और यह जानकर स्थिर रहता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह अचल रहता है। श्लोक 24 सम दुख सुखै स्वस्थै समलोष्टाश्मकांचनै तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुते 24। हिंदी अर्थ। जो सुख दुख में समान है, स्थिरचित है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है, प्रिय और अप्रिय में समान है तथा निंदा और स्तुति में समान है, वह धीर है। श्लोक 25 मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते 25। हिंदी अर्थ। जो मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु को समान मानता है तथा सभी प्रारंभों कर्मों का त्यागी है, वही गुणातीत कहलाता है। श्लोक 26 मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यतां ब्रह्मभूयाय कल्पते 26। हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्तियोग से मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। श्लोक 27 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य तुक्त्यकान्तिकस्य च 27। हिंदी अर्थ। क्योंकि मैं ही ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमृत, अविनाशी, शाश्वत धर्म और परम सुख का आधार है।